हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो करंट अफेयर्स की एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स है 2024 का। आप 2025 का देखिए, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो 2024 का तो करंट अफेयर्स आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अगर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं या फिर कोई भी टीचिंग या नॉन टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं या फिर कोई अदर एग्जाम एनडीए सीडीएस वगैरह, तो सब में आपके लिए हेल्पफुल है। 60 तक मैं एमसीक्यूज करा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट अवेलेबल है करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के नाम से, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो 20 क्वेश्चंस हम एक क्लास में कराते हैं, 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अब मैं आपको कराऊंगी 61 से लेके 80 तक, यानी कि फिर से 20 क्वेश्चन, और ये चौथी क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देर ना करते हुए कोशिश कीजिएगा कि आप खुद भी इनके आंसर सोचें, और नहीं होगा तो फिर मैं तो आपको बता ही रही हूँ। 61 है, वेयर हैज़ इसरो रिसेंटली लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन वाई क्रिएटिंग ए स्पेस एनवायरनमेंट ऑन अर्थ। कि इसरो ने रिसेंटली, जो आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसरो ने रिसेंटली लॉन्च किया है कंट्रीज की फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन। पहला एनालॉग स्पेस मिशन आपका लॉन्च किया है, ताकि एक एनवायरनमेंट बनाकर अर्थ पे एक एनवायरनमेंट बनाया स्पेस का, और फिर एनालॉग स्पेस मिशन लॉन्च किया है इसरो ने। तो वो कहाँ लॉन्च किया है, कौन सी ऐसी जगह है, तो जगह का नाम क्या है, लेह है, या चांदीपुर उड़ीसा में है, या चमोली उत्तराखंड में है, या पोखरन राजस्थान में है। तो ये जो जगह है इसरो ने ये किया है लेह लद्दाख में, ठीक है। यहाँ पे आपका एक स्पेस एनवायरनमेंट बनाया गया है अर्थ पर, और लॉन्च किया है एनालॉग स्पेस मिशन। इसके बाद है, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सनचेज इनॉग्रेट द टाटा C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट। तो इसमें क्या है कि नरेंद्र मोदी, जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं, और स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो संचेज, उन्होंने इनॉग्रेट किए है टाटा C-295, एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट, ठीक है। एक ऐसा प्लांट, एक जहाँ पे एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के एयरक्राफ्ट, जिसका नाम है टाटा C-295। तो कहाँ किए हैं प्राइम मिनिस्टर ने ये लॉन्च, कौन सी ऐसी जगह है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बड़ौदरा गुजरात, ठीक है। कहाँ किए हैं, बड़ौदरा गुजरात में। इसके बाद है, इन विच स्पोर्ट कोलकाताज अनीश सरकार हैज़ बिकम द यंगेस्ट रेटेड प्लेयर 3 ईयर्स। 3 साल के हैं अनीश सरकार, और कोलकाता के यंगेस्ट प्लेयर बन चुके हैं किस स्पोर्ट में, स्पोर्ट का नाम बताना है। 3 साल के ही हैं देखिए, और यंगेस्ट रेटेड प्लेयर बन चुके हैं ये 3 साल के, ये हैं चेस, किसमें, चेस में। इसके बाद है 64, विच सिटी हैज़ रजिस्टर्ड इट्स नेम इन द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बाय लाइटिंग ए रिकॉर्ड 25 लाख दियाज ड्यूरिंग दीपोत्सव। भाई दीपोत्सव हुआ था, अभी अभी रामलला जी की स्थापना हुई थी 2024 में। तो कौन सी सिटी ने गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड कराया है 25 लाख दिए जलाकर, तो ये तो बहुत आसान आंसर है, आपको पता लग रहा होगा कौन सा है, अयोध्या। इसके बाद है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड ए पोर्टल बाय विच नेम फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ वैक्सीनेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड इन्फेंट्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, पोर्टल यानी कि एक आपका इंटरनेट पर एक पोर्टल है, एक वेबसाइट है, जहाँ पे जो प्रेग्नेंट वुमेन है और जो इन्फेंट हैं, जो 0 to 2 ईयर्स के बच्चे हैं, वो जो वैक्सीन लगवाएंगे उनका डिजिटाइजेशन हो सके, उनकी सारी डिटेल्स उसमें हो, और वैक्सीनेशन लगा सके। तो उस पोर्टल का नाम क्या है, हमें उस पोर्टल का नाम बताना है। उस पोर्टल का नाम है यूविन। क्या है, यूविन। डब्ल्यू से वुमेन आप लगा सकते हैं, तो ये है यूविन, वुमेन और इन्फेंट, ठीक है। इसके बाद है 66, दैट इज विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू एग्जिट चाइनाज एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स। अभी आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर्स में कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने एक चाइना का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स, ठीक है। बेल्ट एंड रोड ने, ये चाइना की जो रोड है उनको यूज़ करके कहीं जाना होता है, तो उससे एग्जिट कौन सी कंट्री ने एग्जिट करने का डिसाइड किया है, तो वो जो कंट्री है वो है ब्राज़ील। कौन सी है, ब्राज़ील। इसके बाद है 67, दैट इज प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड आयुष्मान वय वंदना योजना फॉर फ्री ट्रीटमेंट ऑफ रेट 5 लाख फॉर ऑल सीनियर सिटीजन्स ऑफ विच एज ग्रुप। पीएम मोदी जी ने यहाँ पे भी एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है आयुष्मान वय वंदना योजना, जिसमें 5 लाख तक का फ्री ट्रीटमेंट किया जाएगा सभी सीनियर सिटीजन्स का। किस ग्रुप के बीच का, ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्च हुई है, पहले से चलती आ रही है, अभी बल्कि ये बढ़ाई गई है। तो ये है 70 ईयर्स एंड अबव, 70 ईयर्स से ऊपर जो सीनियर सिटीजन होंगे उनको
5 लाख तक का बीमा मिलेगा, यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलेगा। इसके बाद रिसेंटली इंडियन रेलवेज हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना है, जो आपका वातावरण है, जो इंफ्रा है, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए इंडियन रेलवे ने एक साइन किया है एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ, कि हमारी जो कंट्री है उसका भी, जो हमारा रेलवे है उसका भी इंफ्रा मजबूत हो। तो ये किया है किसने? स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड ने क्या साइन किया है? एक एग्रीमेंट साइन किया है। इसके बाद रिसेंटली आरबीआई हैज़ इम्पोर्टेड 102 टन 102 टन गोल्ड इम्पोर्ट किया है आरबीआई ने, ताकि कंट्री के जो डोमेस्टिक गोल्ड रिजर्व है ना, जो कंट्री का गोल्ड रिजर्व है वो इंक्रीज हो। तो किस कंट्री से किया है इम्पोर्ट, ये आप बताएंगे हमें। बताइए किस कंट्री से किया है? ये किया है ब्रिटेन से। कहाँ, किससे किया है? ब्रिटेन से। इसके बाद है वेयर वाज द 31st सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स ऑर्गेनाइज्ड। ये 31वीं सिंगापुर की और इंडिया की मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है। मैरीटाइम मतलब जो समुद्रीय होती है, समुद्र वाली एक्सरसाइज। तो ये सिम्बेक्स इसका नाम है। ये कहाँ ऑर्गेनाइज की गई, ये आप बताएंगे। तो ये ऑर्गेनाइज की गई है विशाखापट्टनम में। कहाँ ऑर्गेनाइज की गई? विशाखापट्टनम में। इसके बाद है 71 दैट इज इंडियन रेलवेज हैज़ रिड्यूस द पीरियड ऑफ एडवांस रिसर्च हाउ मैनी डेज फ्रॉम द प्रेजेंट 120 डेज। ये जो इंडियन रेलवे है उन्होंने जो पीरियड ऑफ एडवांस रिजर्वेशन है, यानी कि इंडियन रेलवे में ना पहले क्या था कि 1 सेकेंड, ये था कि जो इंडियन रेलवे है, जैसे किसी अगर पैसेंजर को टिकट्स बुक करानी है पहले से ही, तो अभी क्या है, अभी 120 डेज चल रहा था, 120 डेज पहले करानी होती थी। तो अब ये 120 डेज पहले कराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ 60 डेज पहले भी करा सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं जाना होता है तो 120 दिन पहले टिकट रिजर्व करानी होती थी ना, कहीं दूर आपको जाना है दर्शन करने या कहीं पर भी, तो अब ये हो गया है आपका 60 दिन पहले ही। इसके बाद है 72 क्वेश्चन दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द वेन्यू ऑफ 16th ब्रिक्स समिट 2024। जो 16वीं ब्रिक्स समिट हुई है, ब्रिक्स समिट, तो उसका जो वेन्यू है वो कहाँ रहा है? ब्रिक्स समिट क्या होती है आपको पता ही होगी, जो आपका ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, कनाडा और ऐसे क्या होता है साउथ अफ्रीका। तो इनके बीच में क्या होती है? एक समिट होती है, ये डिस्कस करते हैं ये। तो ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है आपकी कजान, रशिया में। आप एक बार देखिएगा, ब्रिक्स में जो मैंने एस बताई, ये साउथ अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका है, एंड प्लीज़ कमेंट मी। तो कजान, रशिया में हुई है ये ब्रिक्स समिट। ठीक है, 72, तो आंसर इज सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73 दैट इज रिसेंटली अंडर व्हाट नेम डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द नेशनल एजुकेशन वीक। कि किस नाम से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक नेशनल एजुकेशन वीक को लॉन्च किया है, कि ये नेशनल एजुकेशन वीक है। तो क्या नाम है उसका? उसका नाम है कर्मयोगी वीक। क्या नाम है? कर्मयोगी वीक। इसके बाद है टू होम हैज़ AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया रिसेंटली ग्रांटेड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस। कि किससे, टू होम, किसके लिए AMFI ने अभी ग्रांट किया है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस? किसको दिया है ये लाइसेंस? तो ये लाइसेंस किसको दिया है? जियो पेमेंट्स बैंक को। ठीक है, किसको दिया है? जियो पेमेंट्स बैंक को। इसके बाद है वेयर वाज द एविएशन पार्क अनवील्ड रिसेंटली। अभी कहाँ पे एविएशन पार्क को अनवील किया गया है? एविएशन पार्क कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में एविएशन पार्क बनाया गया है, जहाँ पे जो मतलब आपका प्लेन से रिलेटेड, हवाई जहाज से रिलेटेड जो भी सीखना सिखाना होता है उसके लिए है ये। इसके बाद 76 है द सुप्रीम कोर्ट इन ए हिस्टोरिक वर्डिक्ट विद बाई ए 4-1 मेजोरिटी हैज़ अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन ऑफ द सिटीजनशिप इन 1955। सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक वर्डिक्ट दिया है, अपना हिस्टोरिक फैसला सुनाया है। किसके द्वारा? 4-1 मेजोरिटी के द्वारा। मतलब एक जो बेंच है वो 4 लोगों ने अपनी मेजोरिटी दी है, एक बेंच ने 1 की मेजोरिटी दी है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी है कौन से सेक्शन की, सिटीजनशिप एक्ट 1955 की अपहेल्ड की है। तो इन्होंने की है 6A की। ठीक है, 6A सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में वर्डिक्ट सुनाया है। इसके बाद है 77 हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर ऑफ JSW स्पोर्ट्स एंड हेड ऑफ दिल्ली कैपिटल्स। की कौन
बन चुका है डायरेक्टर JSW स्पोर्ट्स का और हेड बन चुका है दिल्ली कैपिटल्स का। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है, ये है सौरभ गांगुली। क्या नाम है? सौरभ गांगुली। इसके बाद है भाई व्हाट नेम। सौरभ गांगुली कौन है? आपके क्रिकेट प्लेयर हैं और भाई पहले क्रिकेट प्लेयर थे। अभी देखिए कौन है ये, एक बार जानकारी लीजिए इस चीज़ की। भाई व्हाट नेम रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्टेड कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज। किस नाम से इंडियन जो कोस्ट गार्ड है उन्होंने कंडक्ट किए कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइजेज, मतलब समुद्र में जो सिक्योरिटी बढ़ाने का काम करने वाली एक्सरसाइज है, तो ये है सागर कवच के नाम से। किस नाम से? सागर कवच के। UPSC UPPSC स्टेट PCS में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद 79 है हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द फर्स्ट 149th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन मीटिंग हेल्ड इन जेनेवा। किसने रिप्रेजेंट किया इंडिया को कि वो 149वीं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन मीटिंग वहाँ पे जेनेवा में जो हुई थी, वहाँ पे किसने रिप्रेजेंट किया था हमारे इंडिया को 149वीं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन मीटिंग में, जो कि कहाँ हुई थी? जेनेवा में। तो ये किया था ओम बिरला जी ने इसको। कौन है ओम बिरला जी? बताइए। लोकसभा के स्पीकर। ठीक है। इसके बाद है 80 वेयर द कंट्रीज फर्स्ट सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर नेम्ड पवन चित्र वाज अनवेल्ड एट द एयरपोर्ट। कि किस कंट्री ने, वेयर द कंट्रीज कहाँ पे, किस जगह कंट्री में पहली सेल्फ पावर इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर पवन चित्र अनवेल हुआ है, किस एयरपोर्ट पे? तो ये है आपका नंबर C तिरुवनंतपुरम। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। और बताइए तिरुवनंतपुरम किस राज्य की राजधानी है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कुछ सोचिए कहाँ पर पड़ेगा ये पवन चित्र जहाँ पर ये अनवेल किया गया है। एक क्वेश्चन आपके लिए भी मेरी तरफ से। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। इस तरीके की बहुत सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, क्लासेस हैं आपके लिए। अगर आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं और कोई टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो देखिएगा चैनल पर जाके, और पसंद आइए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।